अस्सलाम ओ अलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में चंद कॉमन एरर कोड्स के बारे में बताएंगे कि ये एरर कोड्स किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में E1 का एरर आपको बीको कंपनी के इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका पार्ट्स जिसमें प्रॉब्लम आ रही होगी वो है देयर वाज आ प्रॉब्लम विद द टेम्परेचर सेंसर इन द इंडोर यूनिट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडोर यूनिट में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करेंगे, जो हमारे एवापोरेटर की फिंज़ों के ऊपर वाली साइड पर, और कवर को ओपन करते ही जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होगा, इस सेंसर को हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर की वायर्स कट हो जाएं या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका पीसीबी से जो प्लग है वो उतर जाए, क्योंकि जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो आधा लगा हुआ हो और आधा उतरा हुआ हो तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा, या अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस कर देना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा लेंगे तो हमारा बीको कंपनी का एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से है जो वो वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E2 का एरर हमारे बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम्स विद द एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडोर के में जो एवापोरेटर होता है, इसके साथ जो यू होते हैं, जो इन यू के ऊपर जो सेंसर लगा होता है जिसे हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। उस रूम टेम्परेचर सेंसर को जैसे चेक करना है उसी ही तरह इस सेंसर को भी चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, ये सेंसर भी वर्किंग के काबिल ना रहे, तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा बीको कंपनी का एयर कंडीशनर E2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो है जो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E3 का एरर हमारे बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में कंप्रेसर एरर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर लगा होता है, अगर वो वर्किंग ना कर पा रहा हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी वाइंडिंग को चेक करना होगा और आपको इसकी कॉमन रनिंग है जो उन पॉइंटों को देखना होगा। अगर ये पॉइंट जल जाए जिनसे इसको सप्लाई ना मिल पा रही हो, या फ्रेंड्स इसकी सर्किट बोर्ड में जहाँ से इस वायर्स को जो सप्लाई 220 तक मिल रही है, अगर वो ना मिल पा रही हो, या वहाँ से जो वायर्स हैं वो कट हो जाएं, या ये कंप्रेसर ही जल जाए, तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको कंप्रेसर की तमाम कंडीशन की तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट आपको ट्रेस हो उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स, ये जो कंप्रेसर है अगर ये जल जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो आपको इस कंप्रेसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू कंप्रेसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू कंप्रेसर को लगा लेंगे तो हमारा जो बीको कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E3 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का एरर हमारे बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे बीको कंपनी के एयर कंडीशनर में
द कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरल मॉड्यूल्स इज़ ब्रोकन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैरूनी और अंदरूनी मॉड्यूल्स के दरमियान जो राब्ता है वो कट हो जाए, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना होगा कि ये जो इनके आपस में कनेक्शन हैं वो उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, वो कट हो चुके हैं। इनमें अगर इनकी वायर्स कट हो जाएं तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इन्हें अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा, या आपको इसमें जो वायर्स हैं अगर वो जल जाएं तो आपको रिप्लेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है बेको कंपनी का वो E5 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो जो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बेको DC इन्वर्टर AC में आने वाले कॉमन एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।